लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ना होके रिंग स्ट्रक्चर होती है। और वो कैसी होती है, साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्म में होती है। और वहाँ पे यानी कि एल्डिहाइड है जो फर्स्ट पे, और वो कंबाइंड होता है किसके साथ, फिफ्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी है। यानी कि ये स्ट्रक्चर हमने डिटरमाइन की थी कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है 6 मेंबर्ड की। हमने ये देखा था कि एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सी रिएक्ट करके टाई अप कर लेता है। अब इस केस में, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे नॉर्मली कि ये फिफ्थ पोजीशन वाला ही टाई अप क्यों किया हमने। यानी कि ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर जो हम अज्यूम लेके चल रहे हैं कि 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड कैसे, एक ये ऑक्सीजन एटम है और 5 ये कार्बन एटम है इस रिंग में, तो टोटल 6 मेंबर्ड रिंग है ग्लूकोज की। तो हमने 6 मेंबर्ड ही क्यों लिया, यानी कि फिफ्थ वाला जो हाइड्रोक्सी, फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सी है वही टाई अप क्यों हुआ फर्स्ट पोजीशन पे जो एल्डिहाइड था। सेकंड पे हाइड्रोक्सी है ये भी तो हो सकता था, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है ये भी हो सकता था, फोर्थ पे जो हाइड्रोक्सी है ये भी तो हो सकता था, सिक्स्थ पे जो हाइड्रोक्सी है ये भी तो हो सकता था। यानी कि पॉसिबल रिंग्स जो साइज है वो, अगर यहाँ पे सेकंड वाला करता इस फर्स्ट के साथ तो ऑक्सीजन और 2 ये कार्बन, रिंग कितनी बनती, 3 मेंबर्ड। अगर थर्ड वाला करता तो 3 ये कार्बन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से कैसी बनती, 4 मेंबर्ड। अगर ये फोर्थ वाला करता तो रिंग कैसी बनती, फिफ्थ मेंबर्ड। अगर फिफ्थ वाला कर रहा है तो 6 मेंबर्ड, और अगर 6 वाला करता तो रिंग कैसी बनती, 7 मेंबर्ड। तो ये कहते हैं कि 6 मेंबर्ड ही हम क्यों अज्यूम लेके चले। ग्लूकोज की जो हेमी एसिटल फॉर्म है वो हाइड्रोक्सी सेकंड पोजीशन कार्बन पे वो भी तो टाई अप हो सकता था, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी एंड 6 वाला भी तो टाई अप हो सकता था जैसे फिफ्थ कार्बन पे हो रहा है। यानी कि ग्लूकोज की जो रिंग साइज है हमने 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड या फिर 7 मेंबर्ड क्यों नहीं लिया, जो 6 मेंबर्ड है वही क्यों अज्यूम लेके चल रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो स्मॉल मेंबर की रिंग होती है जैसे थर्ड मेंबर की, फोर्थ मेंबर की, वो अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में जाते हैं, फिफ्थ से सिक्स्थ में, तो रिंग की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। और आफ्टर सिक्स्थ मेंबर फर्दर जब सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ तक जाते हैं तो फिर से रिंग की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो रिंग थर्ड मेंबर्ड एंड फोर्थ मेंबर्ड को हम इस केस में यहाँ पे इसलिए डिस्कार्ड कर सकते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि थर्ड मेंबर एंड फोर्थ मेंबर्ड की अगर रिंग बनेगी तो वो हाईली अनस्टेबल होगी, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब मेन बात यह है 7 मेंबर की ड्यू टू हाई अनस्टेबिलिटी यानी कि रिंग स्ट्रेन की वजह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब बात आती है फिफ्थ मेंबर और 6 मेंबर। ग्लूकोज की रिंग 5 मेंबर भी हो सकती है और 6 मेंबर भी इक्वल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों ही रिंग है जो है वो स्टेबल होती है। अब यहाँ पे 5 मेंबर कब बनती है, अगर फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी है वो यहाँ पे टाइड अप हो। यहाँ पे टाइड अप होगा तो ये ऑक्सीजन और 4 ये कार्बन, यानी कि 5 मेंबर की रिंग। और ये फिफ्थ वाला जब कर रहा है, टाई अप हो रहा है फर्स्ट के, तो 6 मेंबर की। तो इक्वल पॉसिबिलिटी है जब 5 मेंबर रिंग साइज और 6 मेंबर के रिंग साइज की। तो हमने 6 मेंबर ही क्यों अज्यूम किया, इसका क्या रीज़न है। तो यानी कि एक्चुअल में कौन सी होती है, 5 मेंबर होती है या फिर 6 मेंबर, क्योंकि अज्यूम हम ये लेके चल रहे हैं 6 मेंबर होती है कि एक्चुअल में यही होती है। तो वो कैसे पता चला, बाय केमिकल टेस्ट से। केमिकल टेस्ट से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज की एक्चुअल जो रिंग है वो 6 मेंबर की होती है। तो इसके लिए हमने कौन सा टेस्ट लगाया, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर निकालनी है तो हम उसका ग्लूकोसाइड लेके चलेंगे। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम ग्लूकोज को मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 आइसोमर बनते हैं, अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड और बीटा मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। यानी कि वहाँ पे जो फर्स्ट ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे
हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है मिथॉक्सी ग्रुप से, यानी कि OCH3 ग्रुप से। तो वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। तो सबसे पहले इस केमिकल टेस्ट से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है, रिंग का साइज़ है वो 5 मेंबर्ड है या फिर 6 मेंबर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे अल्फ़ा आइसोमर ले लो चाहे बीटा आइसोमर ले लो, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड को डाईमिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। इस डाईमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में क्या होगा कि जितने भी फ्री हाइड्रोक्सी, अब हमें नहीं पता है, एक तरह से मान के चलो कि ग्लूकोसाइड्स में हमें, अब जब ग्लूकोज रिंग फॉर्म में तो ऑफकोर्स ग्लूकोसाइड भी रिंग में होगा सेम साइज की, हमें नहीं पता 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है, जस्ट हमने ले लिया और उसको डाईमिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ ट्रीट किया। तो जैसे ही डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस ग्लूकोसाइड्स में, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड में जितने भी OH ग्रुप है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथॉक्सी ग्रुप में, यानी कि OCH3 ग्रुप में। अब अगर स्ट्रक्चर में आप देखो, चाहे 5 मेंबर्ड हो चाहे 6 मेंबर्ड हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने होंगे फ्री फॉर्म में। अब मिथाइल ग्लूकोसाइड लेंगे तो इस पे तो OCH3 ऑलरेडी है ग्लूकोसाइड में, तो फ्री हाइड्रोक्सी कितने होंगे, एक ये होगा, 2 3 और 4 होंगे, एक तो टाइड अप हो जाएगा। चाहे आपका 5 मेंबर्ड हो या फिर 6 मेंबर्ड हो, 4 हाइड्रोक्सी है वो फ्री फॉर्म में रहेंगे, किस केस में, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड में। तो जब चारों के चारों OH इस डाईमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OCH3 में। तो मिथाइल डी ग्लूकोसाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 मिथाइल ग्रुप के लिए हम क्या लगाएंगे, टेट्रा, और O मिथाइल लिख दिया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिथाइल, यानी कि ओक्सो मिथाइल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड है वो मिथाइल टेट्रा ऑक्सीमिथाइल डी ग्लूकोसाइड्स। क्लियर है। अब ये वाला जो बना है इसको जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते ही ये ग्लूकोसाइड्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्लूकोसाइड में OCH3 ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वो सिंपल फिर से OH बन जाएगा आपका। तो सिंपली हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फाइनली क्या बच जाएगा, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलिसिस में फिर से ग्लूकोज, यानी कि टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज बन जाएगा। और ये जो है ओ मिथाइल ग्लूकोज, आप देखोगे ये कम्प्लीटली जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से क्या चेंजेस हो रहा है, वहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी जस्ट पाथ देखो हमें किस किस पाथ से जाना है। तो जैसे टेट्रा ऑक्सी मिथाइल डी ग्लूकोज बना, ये इक्विलिब्रियम में होता है विद ओपन चेन, अपने ही ओपन चेन फॉर्म के साथ, ठीक है। फिर उस ओपन चेन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। जब नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कीटो एसिड, जो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ही बनता है फर्दर उसमें क्लीवेज होगी थी, और क्लीवेज होते ही हमें मिक्सचर मिल रहा था प्रोडक्ट का, ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन एटम की चेन का एसिड होता है, और दूसरा मिल रहा था डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड है वो 4 कार्बन एटम चेन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इस केस में यानी कि जब हम एक्चुअल में इस पाथ से चल रहे थे, पहले जो भी हमने मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, हमें नहीं पता साइज़ क्या है, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट किया तो ये बना, फिर HCl डाला तो फाइनली ये बना। ये ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज किया तो कीटो एसिड बनते ही ईजिली ये हमें आइसोलेट ही नहीं कर पाते। जैसे ही नाइट्रिक एसिड डालते ही हमारे पास ये 2 कंपाउंड एसिड आ रहे थे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो 5 कार्बन एटम की चेन का और एक 4 कार्बन एटम की चेन का। अब हम ये देखेंगे कि दोनों कंसिडर करके चलेंगे। एक बार तो मिथाइल डी ग्लूकोसाइड है वो 5 मेंबर्ड का लेके चलेंगे, और एक बार हम 6 मेंबर्ड का लेके चलेंगे, और दोनों में देखेंगे किस केस में एक्चुअल में ये कंपाउंड पॉसिबल है। क्योंकि जब हमने रिएक्शन लगाई तो यही प्रोडक्ट बन रहे थे, जब ये प्रोडक्ट बन रहे थे तो किस रिंग साइड से, 5 मेंबर्ड से पॉसिबल है या 6 मेंबर्ड से पॉसिबल है। जिससे पॉसिबल है इसका मतलब एक्चुअल में वही ग्लूकोज की रिंग का साइज है।
क्लियर है। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं 6 मेंबर्ड का रिंग साइज। 6 मेंबर्ड का रिंग साइज यानी कि कार्बन फर्स्ट, और फर्स्ट कार्बन से फिफ्थ वाला जो कार्बन एटम है वो टाई अप हो रहा हो अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो टाइड अप हो फर्स्ट के साथ, और यहाँ पे जो ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है लेकिन मिथाइल ग्लूकोसाइड में OCH3 ग्रुप होता है मिथेनॉल के साथ, जैसे हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और मिथॉक्सी ग्रुप है वो क्या है, लेफ्ट साइड है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, बीटा। क्लियर है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, डाई मिथाइल सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। जैसे डाई मिथाइल करेंगे तो जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथॉक्सी में। फर्स्ट पे तो ऑलरेडी था, ठीक है। सेकंड पे क्या आ गया, मिथॉक्सी OH की जगह। थर्ड पे भी OH की जगह मिथॉक्सी। फोर्थ पे भी OH की जगह मिथॉक्सी। एंड सिक्स्थ पे भी OH की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, मिथॉक्सी ग्रुप। क्लियर है। अब इस केस में इसकी नेमिंग दो, क्या है तो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड ही, लेकिन जहाँ जहाँ OH थे वहाँ क्या आ गया, OCH3। तो किस पोजिशन पे आया है, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड सिक्स्थ पे। तो आप क्या लिख सकते हो, मिथाइल बीटा 2, 3, 4, 6 टेट्रा ऑक्सी मिथाइल, और बाकी सेम डी ग्लूकोसाइड। क्लियर है। अब इस केस में आप देखो जो ग्लूकोसाइड है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एसिटल फॉर्म में होता है। ग्लूकोज है वो तो हेमी एसिटल, बट ग्लूकोसाइड है वो एसिटल फॉर्म। अगर आप फर्स्ट कार्बन पे देखो, जो फर्स्ट कार्बन किस में था, कार्बोनिल ग्रुप था। अब कार्बोनिल ग्रुप पे यहाँ पे भी OCH3 ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और ये फर्दर इसकी चेन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन है वो किस की फॉर्म जैसी है, OR डैश जैसी। इसको हम क्या बोल रहे थे, एसिटल फॉर्मेशन। और जहाँ पे एक ही कार्बोनिल में एल्कोक्सी पार्ट आ रहा था और दूसरा क्या था, एक तरह से हाइड्रोक्सी, इसको हम बोल रहे थे हेमी एसिटल। तो ये एसिटल फॉर्मेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि एसिटल जो फॉर्म होती है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती है, लेकिन हेमी एसिटल फॉर्म है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती है, बट एसिटल फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइल्यूट एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो या डाइल्यूट हो, एसिडिक कंडीशन में ही हाइड्रोलाइज्ड होती है। तो जैसे ही डाइल्यूट HCl के साथ किया तो जो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OCH3 यानी कि एसिटल वाला जो मिथॉक्सी ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा हाइड्रोक्सी में। बाकी एज इट इज़ रहेंगे। बाकी एज इट इज़ क्यों रहेंगे, क्योंकि बाकी में देखो जस्ट क्या है, COR, यहाँ पे भी COR, यानी कि बाकी जो मिथॉक्सी है वो जस्ट इथर फॉर्म है, ROR डैश। तो इथर है वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है जितना एसिटल ग्रुप हाइड्रोलाइज होता है। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl डाला तो वहाँ पे फर्स्ट पे एसिटल वाला जो मिथॉक्सी था वो हाइड्रोलाइज हो गया, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया, बाकी एज इट इज़ हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब हाइड्रोक्सी आते ही क्या बन गया, फिर से ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज में फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी तो था ही, तो जस्ट क्या लिख सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज में बाकी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी की जगह मिथॉक्सी। तो जस्ट मिथाइल हटा दो और ग्लूकोसाइड हटा दो, क्या बन जाएगा, बीटा 2, 3, 4, 6, यानी कि 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 6 पे क्या है, टेट्रा ऑक्सोमिथाइल ग्रुप, और पूरा मॉलिक्यूल कैसा, ये डी ग्लूकोज। क्लियर है। अब ये हेमी एसिटल फॉर्म आ गई, और हेमी एसिटल का मैंने बताया था कि वहाँ पे प्रीवियस में जहाँ हम रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे एसिटल एंड हेमी एसिटल के बारे में, कि हेमी एसिटल है वो बहुत ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर से ही। ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूट एसिडिक है तो चाहे वाटर एक्वस मीडियम में भी हाइड्रोलाइज होके और फिर से रिंग यानी कि ओपन चेन रिंग साइज है वो ओपन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालते ही OCH3 ग्रुप हटा, यानी कि ग्लूकोसाइड से ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज जो है वो ओपन फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास ये क्या आ गई है, ओपन फॉर्म ऑफ बीटा 2, 3, 4, 6 टेट्रा
ऑक्सीमिथाइल डी ग्लूकोज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस ओपन स्टेन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में, यानी कि अल्कोहल है वो कार्बोनिल में, और कार्बोनिल ग्रुप ऑलरेडी अगर एल्डिहाइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिड में। अब यहाँ पे इस केस में कौन से वाला, इसी पोजीशन पे जो टाई अप था हाइड्रोक्सी, वही वहाँ पे फ्री फॉर्म में हाइड्रोक्सी होगा इस ओपन चेन में, क्योंकि बाकी तो सारे पहले ही ऑलरेडी जो फ्री थे उनको तो हम इथॉक्सी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे नाइट्रिक एसिड डाला तो जो कार्बोनिल ग्रुप था एल्डिहाइड वो तो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके कीटो ग्रुप बना देगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी जितने भी ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेंगे। इथर जो मिथॉक्सी है इथर फॉर्म है ये एज इट इज़ रहेंगे, ये रिएक्ट नहीं करते। ये इंटरमीडिएट, इससे बोलते हैं कीटो एसिड, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में कीटो ग्रुप हो और एसिडिक हो। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट होता है, हम आइसोलेट कर ही नहीं पाते। जैसे ही बनता है वहाँ पे क्लीवेज हो जाती है कीटो ग्रुप के पास, या तो क्लीवेज है वो यहाँ से पॉसिबल होगी, अगर हम नंबरिंग दिस पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, या तो कीटो ग्रुप के अबव वाले बॉन्ड से क्लीवेज हो जाएगी या कीटो ग्रुप के बिलो से ये बॉन्ड, यानी कि दोनों पॉसिबल है। कीटो एसिड में कोई भी ब्रेक हो सकता है। अगर 4 और 5th की क्लीवेज हो, 4 और 5th क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, ये तो क्लीव होके चला जाएगा, और जो लास्ट वाला कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे COH और यहाँ पे भी COH हो जाएगा, बाकी सेकंड और थर्ड एज इट इज़, यानी कि 4 और 5 पे क्लीवेज होते COH 4 मेंबर्ड का, और 4 मेंबर्ड का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे सेकंड पे OCH3 यानी कि डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। 4 मेंबर्ड का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सक्सिनिक एसिड होता है, तो सक्सिनिक एसिड बन गया इस केस में। दूसरी, अगर यहाँ पे क्लीवेज हो 5th एंड 6th पोजीशन से, 5th और 6th से क्लीवेज हो तो ये से हट जाएगा, और ये जो 5th वाला कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बना के देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, 5th पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला बनेगा 5 मेंबर्ड, और 5 मेंबर्ड था वो कौन सा था, ग्लूटेरिक एसिड, और ग्लूटेरिक एसिड में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे हाइड्रोक्सी की जगह क्या है, मिथॉक्सी, तो हम लिख सकते हैं ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। क्लियर है। तो हम जब 6 मेंबर्ड की रिंग लेके चल रहे थे तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो एक्चुअल में ऑब्टेंड हो रहे थे वो सही एक्सप्लेन कर पा रहे थे। 6 मेंबर्ड से पॉसिबल है ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड एंड डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। तो 6 मेंबर्ड तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब हम 5 मेंबर्ड से देखेंगे क्या 5 मेंबर्ड से ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड में क्या होता है, सेम प्रोसेस से चलें। अब हमने कौन सा ले लिया, जो 4th पे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो टाइड अप हो रहा है, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th। 4th वाला टाइड अप हो रहा है तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग साइज है ग्लूकोज की। सेम लेके चलेंगे, बीटा मिथाइल डी ग्लूकोज क्या करेंगे, डाई मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। तो जितने भी हाइड्रोक्सी फ्री है, इस केस में भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चारों के चारों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथॉक्सी में। यानी कि प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ आ जाएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, 4th वाला तो टाई अप है, 5th पे एंड 6th पे। तो मिथाइल बीटा 2, 3, 5, 6 टेट्रा ओक्सो मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था, HCl के साथ जो फर्स्ट कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप है यानी कि एसिटल वाला वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे एज इट इज। जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ ये क्या बन गया, ग्लूकोज, यानी कि बीटा 2, 3, 5, 6 टेट्रा ऑक्सीमिथाइल डी ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म है, और हेमी एसिटल फॉर्म है वो ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ये बनते ही
ये इक्विलिब्रियम में ओपन चेन में आ जाएगा और ओपन चेन में आते ही सिर्फ वही उसी कार्बन पे हाइड्रोक्सी फ्री फॉर्म में रहेगा जहाँ पे वो टाई अप था, यानी कि फोर्थ वाले कार्बन पे। अब फोर्थ कार्बन पे हम क्या करेंगे, इस ओपन चेन फॉर्म को ऑक्सीडाइज करेंगे विद नाइट्रिक एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। और जो एल्कोहलिक है, सेकेंडरी एल्कोहल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट होता है, कीटो ग्रुप में। तो हमारे पास जो कीटो एसिड आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, ये वाला कीटो एसिड आएगा, इंटरमीडिएट। इस पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक और इस पे कीटो ग्रुप। अब ये इंटरमीडिएट है वो हाईली अनस्टेबल होता है, जैसे ही बना इमिडिएटली क्लीवेज होती है और क्लीवेज है वो कीटो ग्रुप के आइदर अबव और बिलो। अगर नंबरिंग दे तो कौन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, या तो 3-4 कार्बन के बीच की क्लीवेज या फिर 4 और 5 के क्लीवेज के बीच। अगर हम 3 और 4 कार्बन की क्लीवेज करते हैं तो ये वाला तो सारा ही क्या होगा, हट जाएगा, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एज इट इज, सेकेंड वाला एज इट इज, थर्ड वाला जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन, कार्बोक्सिलिक। 3 मेंबर्ड का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसे हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड में यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन की जगह मिथॉक्सी ग्रुप, तो मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड बनेगा इस केस में। और अगर क्लीवेज है वो कीटो ग्रुप के बिलो, यानी कि 4 और 5 कार्बन के बीच में हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड, थर्ड एज इट इज, फोर्थ वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला 4 का डाइकार्बोक्सिलिक और 4 मेंबर के डाइकार्बोक्सिलिक में सेकंड एंड थर्ड पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो वहाँ क्या लग रहे हैं, मिथॉक्सी, यानी कि डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। तो 5 मेंबर्ड में हमने देखा कि प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है, इस केमिकल प्रोसेस जो या मेथड जो हमने अडॉप्ट किया है, डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड एंड मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। और 6 मेंबर्ड के रिंग साइज में क्या पॉसिबल है, डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड एंड ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो कौन सा था, ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड एंड डाईमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, जो सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल है, 6 मेंबर्ड की ग्लूकोज रिंग से पॉसिबल है, 5 मेंबर्ड की ग्लूकोज की रिंग से पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था एक्चुअल में कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है हेमी एसिटल रिंग वो 6 मेंबर्ड होती है, ना कि 5 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ना कि 5 मेंबर्ड। हालांकि पॉसिबिलिटी दोनों की है, स्टेबिलिटी दोनों की इक्वल होती है, लेकिन बाय केमिकल मेथड हमने ये किया कि एक्चुअल में ग्लूकोज है वो उसका रिंग साइज है वो 6 मेंबर्ड हेमी एसिटल रिंग फॉर्म है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज की रिंग चेन रिंग स्ट्रक्चर। ओके।